Good morning, students. Welcome back to the online classes by Jeevan Ratan Modern School, class 11 Commerce, subject Business Studies, chapter number 8. Today we will continue chapter number 8. In last class we have studied about startup. हमने लास्ट क्लास में स्टार्टअप के बारे में पढ़ा था. स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. मतलब भारत सरकार ने एक आगे रख के पहल करी थी स्टार्टअप की, मतलब कुछ नया चालू करना. ये कंपेयर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी स्पीच में 15 अगस्त के दिन 2015 15 अगस्त के दिन अपनी स्पीच में स्टार्टअप के बारे में बताया था. उन्होंने पहली बार अनाउंस किया था 15 अगस्त 2015 को. स्टार्टअप इंडिया जो प्लान है, जिससे कि जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्योग है, वो सब उनको बढ़ावा मिले, हमारे कंट्री में वो आगे बढ़े, उनको बहुत सारी बैंकों की फैसिलिटी मिल पाए, टैक्स में थोड़ा छूट मिल पाए. इससे रिलेटेड स्टार्टअप उन्होंने अनाउंस किया था 15 अगस्त 2015 को. थोड़ा सा और हम इसमें पढ़ते हैं स्टार्टअप के बारे में. स्टार्टअप क्या है? व्हाट इज स्टार्टअप? ठीक है ना. स्टार्टअप क्या है? तो स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि किस फॉर्म में हमें मिलता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनीज में, ठीक है ना. और जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, पूरी रजिस्टर, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप कंपनी अगर रजिस्टर है भारत के अंदर, तो और जो कि 5 साल से काम कर रही है और जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, वो भी स्टार्टअप के अंदर कहलाती है. और कुछ नए नए बिजनेस खोलना, कुछ नई शुरुआत करना, वो भी स्टार्टअप के अंदर आता है. अब इसकी अलग अलग स्कीम्स है, वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो हमारी भारत सरकार है वो अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है और अलग अलग फंड देती है जिससे कि स्टार्टअप कर सके. तो वो क्या क्या स्कीम्स है, इसमें क्या क्या फायदे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है नो इंस्पेक्शन. मतलब कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता, वहां जाके कोई अधिकार देखता नहीं है, कुछ नहीं करता, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता. कितने साल तक? 3 साल तक, 3 इयर्स तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होता. बस इंस्पेक्शन किसका? वहां के लेबर लॉ, जो मजदूर के कानून बने हैं उससे रिलेटेड या कुछ भी देखना है, तो वहां गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता है 3 साल तक. उसके बाद हो सकता है, बस सेल्फ सर्टिफिकेशन जरूरी है. ठीक है. सेकंड है रजिस्ट्रेशन. देखो अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. जो गवर्नमेंट है उसने एक ऐप लॉन्च किया, मोबाइल ऐप. ठीक है. अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2016 में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया और उसके पोर्टल पर हम जाके रजिस्टर करते हैं और वो एक दिन में हो जाता है. ठीक है. और सिंगल विंडो भी दे रखी है जो बैंक्स वगैरह में होती है, मगर मोबाइल ऐप से हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं एक दिन के अंदर. फिर है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन. इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मतलब छूट मिलती है. इनकम टैक्स में छूट मिलती है पहले 3 साल के लिए. ठीक है ना. द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सेटअप फॉर दिस पर्पज. और ये स्टार्टअप के लिए एक बोर्ड बना हुआ है जिसको बोलते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. उससे सर्टिफिकेट लेते हैं और 3 साल के लिए अपने को छूट मिल सकती है स्टार्टअप के लिए. फिर है कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन. अब कैपिटल गेन, पूंजी को लेने के लिए भी कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ छूट दे रखी है जो कि फर्स्ट 3 साल के लिए मिल सकती है. ठीक है ना, पहले 3 साल के लिए. फिर है बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. पेटेंट सबको पता है, जैसे कोई भी अपन कुछ नई चीज बना रहे, उसके लिए एक चिन्ह अपन पेटेंट कर देते कि ऐसी चीज और कोई नहीं बना, तो उसको अपन पेटेंट करवा देते हैं जिससे कि दूसरे लोग हमारे जैसी चीज नहीं बना पाए. तो पेटेंट करने के लिए जो पेटेंट कॉस्ट होती है वो 80% तक गवर्नमेंट उस पर रिबेट देती है. ठीक है ना. अगर आप पेटेंट गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 80% उसकी फीस में छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है. ठीक है ना, पेटेंट के लिए. और लास्ट है फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप. कुछ पैसा अपने को मिले स्टार्टअप करने के लिए, कुछ चालू करने के लिए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने अनाउंस किया है 10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप. 10,000 करोड़. कोई भी लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने फंड दिया है, मगर 10,000 करोड़ एक जने को नहीं मिलेगा. वो क्या है, जहां पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10,000 करोड़ के अंदर से उनको फंड मिल सकता है.
और 500 करोड़ उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम मिल सकती है। और फॉरेन एड, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी स्टार्टअप के लिए कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान, एक जापान का बैंक है सॉफ्ट बैंक, उसने $2 बिलियन इन इंडियन स्टार्टअप, भारत के अंदर स्टार्टअप के लिए उन्होंने $2 बिलियन रुपीस दिए, ठीक है ना, मतलब डॉलर्स वगैरह दिए, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने स्कीम्स पढ़ी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप करने के लिए प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक, बट एक बार बुक में से इस चैप्टर को रीड कर लें, ठीक है ना। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है स्टार्टअप के बारे में, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो स्टार्टअप के बारे में, नए नए कौन से उद्योग के लिए, स्टार्टअप के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मेनली मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है क्या होता है स्टार्टअप और क्या क्या स्कीम्स होती है, पर थोड़ा नेट पे और आप लोग सर्च करके अपना नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाओ, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीबॉडी।